शिक्षक साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर जब आप छात्रों की कक्षोन्नति करते हैं तो कौन सी सावधानी रखें। यदि आप किसी प्रकार की गलती कर देते हैं तो आपको परेशान ना होना पड़े, तो इस वीडियो को आप शुरू से आखिरी तक अवश्य देखें और सभी जानकारियां बहुत ही अच्छे से समझें। तो यहाँ पर हम देखेंगे कक्षा 1 से 12 के छात्रों की आप कक्षोन्नति कर रहे हैं, या आपके विद्यालय के अंतिम कक्षा 5 है, 8 है या 10 है, वो छात्रों की कक्षोन्नति कर रहे हैं, तो कौन सी सावधानी आपको रखना है। पूर्व वर्ष में जो आपने छात्रों की कक्षोन्नति की थी, उस कक्षोन्नति में और इस वर्ष जो छात्रों की कक्षोन्नति करना है उसमें बहुत ही डिफरेंस है, बहुत ही अंतर है। अब आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक छात्रों की कक्षोन्नति करनी होगी। तो हम देखते हैं जानकारी। आप किसी भी ब्राउज़र पर सर्च करें एजुकेशन पोर्टल 3.0। जैसे ही सर्च करते हैं तो यहाँ जो पहला ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। अब यूजर लॉगिन में आप यूजर नेम विद्यालय का डाइस कोड लिखें, विद्यालय के डाइस कोड के साथ जो भी एक पासवर्ड है उस पासवर्ड को लिखें, कैप्चा फिल करें और लॉगिन पर क्लिक कर दें तो एजुकेशन पोर्टल लॉगिन हो जाता है। जैसे ही एजुकेशन पोर्टल 3.0 को लॉगिन करते हैं यह पेज ओपन होता है। अब आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं ऑप्शन, यहाँ ऑप्शन शो होंगे। अब छात्रों की कक्षोन्नति आप करना चाहते हैं, स्टूडेंट प्रमोशन करना चाहते हैं तो स्टूडेंट डायरेक्टरी पर क्लिक करें। अब स्टूडेंट डायरेक्टरी पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो कुछ नए ऑप्शंस यहाँ पर शो होते हैं। नीचे आप देखेंगे स्टूडेंट प्रमोशन, इस ऑप्शन को आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब यहाँ छात्रों का प्रमोशन करने के लिए लास्ट अकादमिक ईयर आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं 2025-26 और कक्षा आपको सेलेक्ट करना है। कक्षा 1 से 8 के छात्रों की कक्षोन्नति आप कर रहे हैं तो कोई भी कक्षा यहाँ पर सेलेक्ट करें। हम देखते हैं कक्षा 8 सेलेक्ट करके, क्योंकि कक्षा 8 या 5 महत्वपूर्ण है। आप कक्षा 5 या 8 के छात्रों की कक्षोन्नति कैसे करेंगे, तो हम सेलेक्ट करते हैं कक्षा 8 और सर्च पर क्लिक करते हैं। सर्च पर जैसे ही क्लिक करते हैं कक्षा 8 के छात्रों की सूची यहाँ पर ओपन होती है। अब इन छात्रों का प्रमोशन करके हम देखेंगे, यदि आपके विद्यालय की अंतिम कक्षा 8 है, कक्षा 8 उत्तीर्ण होकर छात्र किसी अन्य विद्यालय में एडमिशन लेने हेतु जाते हैं, तो यहाँ आप देख रहे हैं छात्रों का प्रमोशन करना चाहते हैं। चूँकि सभी छात्रों की कक्षोन्नति आपको करना है तो पहले आप चेक बॉक्स सिलेक्ट कर दें, तो सभी छात्रों की कक्षोन्नति यहाँ पर होगी। अपीयर्ड इन एग्जाम में आपको यह सेलेक्ट करना है। छात्र परीक्षा में बैठा उत्तीर्ण हो गया है, अपीयर्ड इन एग्जाम में आप यह सेलेक्ट कर देंगे। स्कूल स्टेटस, यदि आपके विद्यालय की अंतिम कक्षा 8 है तो यहाँ आपको स्कूल स्टेटस में अदर सेलेक्ट करना है। अदर सेलेक्ट कर देंगे सभी छात्रों के लिए। अब यहाँ हमें उस विद्यालय का डाइस कोड लिखना है। विद्यार्थी कक्षा 9 में एडमिशन लेने हेतु जिस विद्यालय में जाएंगे, तो यहाँ पर आप उस विद्यालय का डाइस कोड लिखेंगे। सभी छात्रों के लिए डाइस कोड लिखना होगा और आप जब इस जानकारी को सेव करेंगे तो छात्रों की कक्षोन्नति हो जाएगी और यह छात्र उस विद्यालय में स्वतः ही मैप हो जाएंगे जिस विद्यालय का यहाँ पर आप डाइस कोड लिखेंगे। तो जो यहाँ पर आप डाइस कोड लिख रहे हैं अदर विद्यालय का, यहाँ पर स्कूल स्टेटस में अदर सेलेक्ट करके यह डाइस कोड सावधानीपूर्वक लिखें। छात्रों से आप जानकारी प्राप्त करें कि वह कक्षा 9 में प्रवेश लेने हेतु किस विद्यालय में जा रहे हैं। उसी विद्यालय का डाइस कोड यहाँ पर आप लिखें, क्योंकि जिस विद्यालय का डाइस कोड आप यहाँ लिख देंगे वह विद्यार्थी उसी विद्यालय में स्वतः मैप हो जाएगा। अब यदि वह विद्यार्थी किसी अन्य विद्यालय में प्रवेश लेने हेतु जाएगा तो उस विद्यालय से उसे टीसी लेनी होगी जिस विद्यालय में आपने यहाँ मैप कर दिया है, या उस विद्यालय से अनमैप करवाना होगा। तभी छात्र किसी अन्य विद्यालय में प्रवेश ले सकेगा जिसका आपने यहाँ पर डाइस को सिलेक्ट कर दिया है। वह छात्र उसी विद्यालय में मैप होगा। तो जो स्कूल अदर स्कूल डाइस कोड आप यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं तो इसे सिलेक्ट करते समय सावधानी रखें। विद्यार्थी से जानकारी प्राप्त करें कि वह अगली कक्षा में किस विद्यालय में प्रवेश लेगा, उसी विद्यालय का डाइस कोड यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसी प्रकार से यदि आप कक्षा 5 के छात्रों की कक्षोन्नति कर रहे हैं और आपके विद्यालय की अंतिम कक्षा 5 है तो यहाँ पर भी आप डाइस कोड सावधानीपूर्वक यहाँ पर लिखें। कक्षा 6 में विद्यार्थी जिस विद्यालय में प्रवेश लेने हेतु जा रहा है उसी विद्यालय का डाइस कोड लिखें। किसी अन्य विद्यालय का यदि आप डाइस कोड लिख देते हैं तो छात्र उसी विद्यालय में मैप हो जाता है, और जब छात्र किसी अन्य विद्यालय में एडमिशन लेने जाता है वहाँ पर उसे मैप किया जाता है तो यहाँ पर स्टूडेंट ऑलरेडी मैप्ड अदर स्कूल मैसेज शो हो जाता है। अब विद्यार्थी को या आपको परेशान होना होगा जिस विद्यालय में आपने उसे मैप कर दिया है, जिस विद्यालय का यहाँ पर डाइस कोड लिख दिया है, उस विद्यालय से संपर्क करना होगा, छात्र को अनमैप करवाना होगा, तभी छात्र
उस विद्यालय में मैप हो पाएगा जिस विद्यालय में वह एडमिशन लेने हेतु जा रहा है। तो सावधानी रखें यहाँ पर कक्षा 5, कक्षा 8 और आप देखें कक्षा 10 भी। यदि आपके विद्यालय के अंदर कक्षा 10 है तो कक्षा 11 में छात्र प्रवेश लेने हेतु जिस विद्यालय में जाता है उसी का डाइस कोड आपको लिखना है। आपने हमारे शिक्षक ऐप पर भी छात्रों की सहमति दर्ज की होगी, वहां पर भी छात्रों से जानकारी लेते हुए सहमति का प्रपत्र भरते हुए आपको वहां पर सहमति दर्ज करनी थी। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी छात्र की आप सहमति प्राप्त करें कि वह किस विद्यालय में एडमिशन लेने हेतु जाएगा आपके विद्यालय की अंतिम कक्षा छोड़कर। तो आप विशेष ध्यान रखें अदर स्कूल यूडाइज कोड का। जो यूडाइज कोड आप यहाँ पर लिख देंगे आपको पुनः स्मरण कराया जाता है। जिस विद्यालय का आप यहाँ पर यूडाइज कोड लिख देंगे उस विद्यालय में छात्र स्वतः ही मैप हो जाएगा। अब आप यदि कक्षा 1, 2, 3, 4 या 6, 7 कि यहाँ पर कक्षोन्नति कर रहे हैं तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? तो जो छात्र यहाँ पर प्रदर्शित हो रहे हैं इनका प्रमोशन आप करना चाहते हैं तो एपियर्ड इन एग्जाम में आप एस सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि सभी छात्रों को अगली कक्षा में उत्तीर्ण करना है। तो यहाँ पर एस सेलेक्ट करेंगे तो जो छात्र परीक्षा में बैठे हैं, परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, उनके लिए आप एस सेलेक्ट कर देंगे। और जैसे कक्षा 1 के छात्रों की कक्षोन्नति आप कर रहे हैं, कक्षा 2 छात्र आपके ही विद्यालय में अध्ययन करेगा तो यहाँ स्कूल स्टेटस में आपको सेम सेलेक्ट करना है और यहाँ जो अदर स्कूल डाइस कोड है यह ऑप्शन यहाँ से हट जाता है। कक्षा 2 के छात्रों का भी आप कक्षोन्नति करना चाहते हैं तो यहाँ सेम स्कूल ही आप सिलेक्ट करें। सेम स्कूल आप सिलेक्ट कर देंगे। कक्षा 1, 2, 3, 4 और 6, 7 का प्रमोशन करते समय और कक्षा 9 और 11 में भी यही स्थिति होगी। छात्र को आप कक्षोन्नत करते हैं, अगली कक्षा छात्र आपके ही विद्यालय में अध्ययन करेगा तो यहाँ पर आपको सेम ही सिलेक्ट करना है, अदर सेलेक्ट नहीं करना है। क्योंकि यदि आप सेम सेलेक्ट कर देते हैं और छात्र बाद में कहता है कि उसे अध्ययन हेतु अन्य विद्यालय में जाना है तो आप उसे जो यहाँ पर आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में ऑप्शन जनरेट ट्रांसफर सर्टिफिकेट, आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं और उस विद्यार्थी को अपने विद्यालय से बाहर कर सकते हैं। और यदि यहाँ पर पूर्व में ही आप अदर सेलेक्ट करते हुए किसी अन्य विद्यालय का डाइस कोड दर्ज कर देते हैं तो यह विद्यार्थी आपके विद्यालय से बाहर होकर उस विद्यालय में स्वतः ही दर्ज हो जाता है। तो हमें कक्षा 1 से जिस कक्षा का भी आप कक्षोन्नति करना चाहते हैं, कक्षा 1 से 8, कक्षा 1 से 5, कक्षा 1 से 10 आपका विद्यालय है या कक्षा 1 से 12 आपका विद्यालय है, तो कक्षोन्नति में इस वर्ष आप विशेष सावधानी रखें। पूर्व वर्षों में जो हम कक्षोन्नति करते थे तो वहाँ पर अदर स्कूल डाइस कोड का ऑप्शन नहीं दिया गया था और हमारे द्वारा कुछ गलतियां भी हो जाती थी। जैसे आपके विद्यालय के अंदर कक्षा 5 है और आप स्कूल स्टेटस में सेम सेलेक्ट कर देते थे और बाद में आपको परेशान होना पड़ा, या आपके विद्यालय के अंदर कक्षा 5 नहीं है, 8 नहीं है और यहाँ पर आप छात्रों को अदर सेलेक्ट कर देते हैं तो छात्रों को पुनः आपको अपने विद्यालय में दर्ज करना होगा। चूँकि यहाँ पर अदर सेलेक्ट करेंगे तो विद्यालय का डाइस कोड भी पूछा जाएगा। इससे भी आप सावधान हो सकते हैं कि यह डाइस कोड क्यों पूछा जा रहा है। तो आपके विद्यालय की अंतिम कक्षा की कक्षोन्नति आप कर रहे हैं तभी आप स्कूल स्टेटस में अदर सेलेक्ट करें और उसी विद्यालय का डाइस कोड लिखें। अगली कक्षा में छात्र जिस विद्यालय में एडमिशन लेने हेतु जा रहा है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की आप गलती ना करें। यदि गलती कर देते हैं तो आपको बाद में परेशान होना होता है। तो इस प्रकार से आप कक्षा 1 से 12 के छात्रों की कक्षोन्नति में इन बातों का ध्यान रखेंगे। इन बातों का ध्यान रखते हुए आप छात्रों की कक्षोन्नति करें। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेते हैं और बेल आइकन को क्लिक कर देते हैं तो इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त होती रहेंगी और आप सभी जानकारियों से अपडेट रह सकेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो एक अच्छा सा कमेंट करें और वीडियो को अन्य साथियों में शेयर अवश्य करें ताकि उनके द्वारा भी स्टूडेंट प्रमोशन में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो। धन्यवाद।